हेलो दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा विजडम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आज फिर 24 प्रश्न लेके आया हूँ और इस में 24 प्रश्नों में अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपका कितना स्कोर आ रहा है, तो चलो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन ये होगा का खा, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। मूर्धन्य व्यंजन बताएं। तो इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे डा ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन है। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें से अल्प प्राण, इसमें हमारा का और गा अल्प प्राण हो जाएंगे और ये छोटा आ और बड़ा भी अल्प प्राण हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हम बता सकते हैं, इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण इसमें माँ खा जो है हमारा, जो क्या है, अघोष है, और चा भी अघोष है, और छा भी हमारा अघोष है, यानी कि माँ ये अघोष सघोष होगा। इसका प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो हम बता सकते हैं इसमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो हम बता सकते हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी ता हमारी दंत्य ध्वनि है, ना कि ओष्ठ्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? हम बता सकते हैं इसमें नासिकीय व्यंजन कौन सा है, बी। इसका भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी ये बड़ी ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ये हमारे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है छोटा आ प्लस छोटी ई, इससे छोटी ए का निर्माण हुआ है, छोटी ए बनी है। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटी ए से बड़ी ए का निर्माण हुआ है। छोटा कंठ से बोला जाता है, छोटी ई तालव्य से, इसलिए हम कंठ तालव्य बोलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हम बता सकते हैं दोस्तों, किसी नहीं दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। श्री को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो हम बता सकते हैं किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हम बता सकते हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? बता सकते हैं दोस्तों, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त के अंतर्गत आती है, यानी कि संयुक्त वर्ण है। इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों की संयोग से बना है? तो हम बता सकते हैं ज्ञा वर्ण किन की संयोग से बना है, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आधा जा और प्लस पूरा या लगता है इसमें। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है?
निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें सा जो वर्ण है वो अघोष वर्ण है। वा, जा, हा ये अघोष वर्ण नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो हम बता सकते हैं संयुक्त व्यंजन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है? बता सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? उच्चारण की दृष्टि से टा सही नहीं है। ये कटा हुआ है दोस्तों। इस प्रश्न में मतलब क्या बुझा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको इसका जवाब देना है। दंत्य कौन सा नहीं है? ता, था, दा, धा, ना, ये सभी कौन से हैं? दंत्य वर्ण हैं ये। और इसका जो होगा हमारा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। टा जो मूर्धन्य है, टा, ठा, डा, ढा, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कौन सा अमानक वर्ण है? हम बता सकते हैं, इसका सी ऑप्शन से होगा, ये अमानक वर्ण है। अगले प्रश्न को चलते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? हम बता सकते हैं छा वर्ण किसके योग से बना है? आधा का और प्लस षटकोण वाला सा, पूरा षटकोण वाला सा मिलाकर के छा वर्ण बना है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हिंदी वर्णमाला की स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हम बता सकते हैं 11 होती है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या 11 होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो हम बता सकते हैं कौन सा स्वर नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। नीचा हमारा स्वर नहीं है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का नहीं है, तो हम बता सकते हैं ये डी ऑप्शन सही होगा, टा वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसमें पश्च स्वर कौन सा है? हम बता सकते हैं पश्च स्वर बड़ा आ है। ये 24 प्रश्न हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है आपका कितना स्कोर रहा है इसमें। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।